भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। 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 ध्रुव जी का उद्धार हुआ है। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है अंग। अंग के पुत्र हुए, उनका नाम है बैन। सज्जनों, कभी कभी व्यक्ति अपने शक्ति का दुरुपयोग कर देता है। कहते हैं कि जीवन में अगर किसी ने धर्म से द्वेष किया, ब्राह्मण से, गौ से, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। बैन उद्यन निकले, संतों ने समझाया, नहीं माने तो संतों ने श्राप दे दिया। बैन की मृत्यु हो गई। बैन के शरीर को तेल आदि में रखा, उसके शरीर को मंथन किया, तो उसमें से जो पुरुष निकला उन्हीं का नाम है पृथु। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। दाहिने अंग से पृथु और बाएं अंग से अर्ची देवी आई। पृथु साक्षात भगवान का स्वरूप है और अर्ची लक्ष्मी का रूप है। लेकिन पृथु ने देखा कि इस सारी दुनिया में त्राई त्राई मचा है। जो हम खेत में 1 किलो नाज डालते हैं वो आधा भी नहीं मिलता है। क्या करें? पृथु को क्रोध आया, तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके आ गई और कहा, राजन मुझे मार दोगे तो मेरे मारने से आपको क्या मिलेगा? आपकी प्रजा कर्म नहीं करती है, कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। पृथु ने कर्म का उपदेश दिया, सबको अन्न धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान का भजन होना चाहिए। तो पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, और जो इस पृथ्वी पर 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। पृथु के 99 यज्ञ चल रहे थे और इंद्र आए और पृथु का घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। तो पृथु ने अपने यज्ञ को वहीं रोक दिया, 99 यज्ञ करके रोक दिया। भगवान आए, भगवान से पृथु ने स्तुति की। भगवान कहते, बेटा पृथु मांगो क्या चाहिए? पृथु कहते, कोई कामना नहीं है महाराज, अगर प्रभु देना चाहते हैं तो इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। भगवान बोले, क्या मांगते हो? दुनिया के लोग इन 2 कानों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, आप 10,000 कान क्यों मांग रहे? पृथु कहते हैं, प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे। भगवान दिए। इंद्र आए, इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह किया, एक विद्या सिखाई जिस विद्या का नाम था अंतर्धान। पृथु के पुत्र को अपार सुख मिला, इसलिए पृथु के पुत्र का नाम रख गया अंतर्धान। अंतर्धान के अभिर्धान हुए और अभिर्धान के ही प्राचीन वरीय राजा हुए। प्रेम से बोलो। लेकिन शास्त्र कहता है कि शास्त्र के अगर हम कोई भी काम करें तो शास्त्र की नीति से करें। पृथु महाराज से गलती हो गई और पृथु ने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। लेकिन गलती क्या की कि यज्ञ में घोड़े और बकरों की बलि दे देते। भैया पाप तो चाहे किसी बहाने करो, चाहे यज्ञ के बहाने करो, चाहे पूजा के बहाने करो, पाप तो पाप है। जीव हत्या अगर करेंगे तो हमें पाप भोगना पड़ेगा, और यहीं पर पृथु से गलती हो गई। एक दिन नारद जी आए
नारद जी का पृथु ने स्वागत, प्राचीन वर्य ने स्वागत किया। पर नारद जी बोले, राजन पापी मैंने बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा पापी मैंने दुनिया में नहीं देखा। प्राचीन वर्य रोजा बोले, नारद जी क्या बात करते हैं आप, मैंने समाज के धन को यज्ञ में लगाया है, अच्छे उपयोग में लगाया है। मैंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। नारद जी बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे मन को शांति मिली? बोले नहीं मिली। बोले यही तो कारण है, तुम देखना चाहते हो तुमने क्या किया? बोले क्या किया है? ऊपर देखो। और जैसे ही पृथु ने ऊपर को, प्राचीन वर्य ऊपर को देखा, हजारों घोड़े हजारों बकरे मुंह फाड़ फाड़ करके देख रहे कि जिस दिन तुम ऊपर आओगे तो तुम्हें नोच करके हम सब खा जाएंगे। अगर आप किसी जीव को मारोगे तो ऊपर जाके वो तुम्हारा इंतजार करेगा, और जब तुम जाओगे फिर तुम्हारे मांस को नोचेंगे, तब पता चलेगा कि तुमने क्या किया। फिर तू प्राचीन वर्य राजा कहते, महाराज जो वेदों में लिखा मैंने वही किया। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है कि पशुम आलहवेद। नारद जी कहते तुम गलत बोलते हो। आलहवेद का मतलब मारना नहीं होता है। आपने विवाह शादी में जाते होंगे, और जब पंडित जी विवाह कराते हैं तो वहां एक श्लोक बोलते हैं, ततः बरह कन्या हृदयम आलभेद। पंडित जी कहते ये बात को, इसका मतलब क्या कहा? ततः बरह कन्या हृदय से आलभेद। बर कन्या के हृदय का आलहवन करे, और अगर आलहवन का मतलब मारना है तो बर अगर वहां कन्या को मार देगा तो विवाह किससे करेगा? आलभेद का मतलब मारना नहीं है सज्जनों, आलभेद का मतलब है स्पर्श करना। वहां पर कहते हैं पंडित जी कि बर कन्या के हृदय का स्पर्श करे, और तुम कहते हो कि यज्ञ में वेदों में ऐसा लिखा है। घोड़ा क्या है? घोड़ा अभिमान है। बकरा क्या है? बकरा ममता है। जब अगर हम कभी यज्ञ करें तो अपने छाती का स्पर्श करके और ये आहुति डालें कि आज से व्यर्थ का अभिमान करना, आज से व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे। जब यज्ञ में आहुति डालें, यज्ञ में आहुति डालें तो ऐसा बोलें कि आज के बाद दुनिया में ममता नहीं रखेंगे, प्रेम तो परमात्मा में ही रखेंगे। सुंदर प्रसंग सुनाया है। कहते हैं कि वेद कुछ बोलते होता कुछ है। तो नारद जी महाराज ने प्राचीन वर्य राजा को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। सज्जन, नारद जी कहते, राजन एक पुरंजन था, और उस पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। प्रेम से बोलो, पुरंजन कौन है? पुरंजन हम सब लोग हैं, और हमारा जो मित्र है उसका नाम क्या है? अविज्ञात। अविज्ञात कौन है? बोले अविज्ञात परमात्मा है, जो किसी के द्वारा ना जाना जाता हो उसी का नाम अविज्ञात है। एक दिन उसने अपने मित्र को लेकर के एक नगर की खोज में निकला, तो हिमालय की दक्षिण दिशा में नमद द्वारे पुरे देही 9 दरवाजे का एक महल मिला। ये 9 दरवाजे का महल क्या है? ये 9 दरवाजे का महल हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर 9 क्षेत्र हैं। उसने इसमें प्रवेश किया तो वहां उसको एक स्त्री मिली। वो स्त्री कौन है? वही एक जो हमारी बुद्धि है, वही वहां पर एक उसको स्त्री मिली। उसने उसका परिचय पूछा, उसके साथ विवाह किया। अब अपने स्त्री के बस में ऐसा हो गया कि वो कहती तो सोता, वो कहता तो रोता, वो कहती तो खाता, उसके बस में हो गया। अब उस नगर में रहने लगा। जब उस नगर के सब लोग सो जाते हैं तो जो नगर का मुख्य द्वार है वहां पर 5 फण वाला सर्प बैठा रहता है, वो कभी सोता नहीं है। यही हमारे शरीर के 5 प्राण हैं, और अगर ये कभी सो जाएं तो पर बेटा भी कहेगा कि देर मत लगाओ, बदबू आ जाएगी, जल्दी ले जाओ। वो कभी नहीं सोते।
तो हमारे नगर के सामने एक राजा रहता है, उसका नाम है चंडवेग। चंडवेग का नाम है काल। काल ने अपने इस नगर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन महाराज पंच फण वाला जो सर्प है अकेला लड़ता रहा, उस नगर को लुटने नहीं दिया। फिर चंडवेग राजा की बेटी का नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी ये नगर बहुत मजबूत है, थोड़ा इसको ढीला बनाओ। तो बुढ़ापा आता है। आज के जमाने में कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। हमारे जीवन की मृत्यु की 4 घंटी बजती हैं। पहली घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। भगवान कहते बहुत तुमने सिनेमा देखे, बहुत फिल्में देखी। अरे भैया अब बाहर देखना बंद करो, अब तो कम से कम अंदर देख करके भजन करो। पर आदमी कहता भजन नहीं करूंगा। ऐसा चश्मा, अब चश्मा तो पुराना, अब तो लेंस लग जाता है, पर भजन नहीं करेंगे। मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाते हैं। भैया बड़ा तेल लगाया, फुलेल लगाया, साबन लगाई, शैम्पू लगाया, अब तो सफेदी आ गई, अब तो हाथ में माला ले लो। पर ये जीव कहता मैं भजन नहीं करूंगा। ऐसा महाराज मेहंदी लगाता है, क्या क्या करता है, काले भी सफेद भी काले कर लेता है, पर भजन नहीं करूंगा। तो तीसरी घंटी बजती है, जो हमारी बत्तीसी है वो बाहर हो जाती है। भगवान कहते भैया बड़ा चनाचोर गरम खाया, बड़े बड़े पकोड़े खाए, अब तो दलिया पी के भजन करो। पर ये जीव कहता भजन नहीं करूंगा। ऐसा सेट चढ़वाता है कि पहले से भी अच्छा होता है, प्रेम से बोल। पर माला नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे। चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। भगवान कहते बड़े सीना तान के चलते थे, हम फलाने, हम ढिमकाने, हम ऐसे। अरे भैया अब तो कमर झुक गई, अब तो सबके सामने झुक के चलो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पर ये जीव कहता मैं भजन नहीं करूंगा। क्या क्या कहता है, स्वर्ण भस्मी चिमन प्रास, पर भजन नहीं करना चाहिए। जंगल में आग लग गई, सभी हिरण वहां से भाग गए, भरत जी नहीं भागे और वहां उनकी मृत्यु हो गई। भगवान ने तीसरा उनको अवसर दिया और भरत जी ने तीसरा जन्म आंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर पर लिया। पंडित जी की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से एक बेटा एक बेटी है और एक पत्नी से जुड़वा संतान है, और जुड़वा संतान में भरत जी सबसे छोटे हैं। प्रेम से बोलो। लेकिन भरत जी के भाइयों ने भरत जी के साथ में अच्छा नहीं किया। भरत जी के सामने ऐसे रोटी डाल देते हैं सूखी बासी, जैसे कोई कुत्ते के सामने फेंक देता। लेकिन भरत जी उसी को प्रसाद समझ करके पा लेते हैं। भाई लोग अच्छा अच्छा खाते फिर भी पतले दुबले हैं, और भरत जी रूखा सूखा खाते फिर भी मोटे हैं। कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। आपने देखा होगा बहुत बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, और उस पर पेड़ हरा भरा है, वहां कौन जाता पानी देने, लेकिन परमात्मा के आश्रित है। एक माली है, बगीचे में जल देता है फिर भी पेड़ सूख जाता है। भाइयों ने अच्छा नहीं किया, घर से निकाल दिया। भरत जी जा रहे, कोई परवाह नहीं जिंदगी की, कहां रुकना है कहां पीना है। यक्षों के राजा को बलि देना था, कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। बांध करके ले गए, काली के सामने खड़ा कर दिया। भरत जी को सुंदर कपड़े पहनाए, स्नान करवाया, सुंदर खाने को दिया, तो मन में प्रसन्नता नहीं हुई। और जब उनका सिर काटने लगे तो दुख भी नहीं हुआ। और जैसे ही राजा ने तलवार उठाया, काली वहां से प्रकट हो गई और वहां पर भरत जी की रक्षा कर ली। आज भरत जी जा रहे, सिंधु देश का राजा है रघुगण, पालकी में बैठ करके सत्संग करने जाता है।
लेकिन राजा ने अभिमान को जीत लिया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। 4 कल्हार उसकी पालकी को चलाते हैं। एक ने कहा महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से अब पालकी नहीं चलती है। रघुगण ने कहा ये सब प्रजा अपनी सेवक है, कोई भी मिल जाए उसको लगा लो। और तो कोई मिला नहीं, भरत जी मिल गए। भरत जी को लगा लिया। लेकिन भरत जी का नियम था 5 हाथ आगे देख करके चलते थे, कोई चींटी पैर के नीचे ना आए। जैसे चींटी आई भरत जी ने छलांग लगाई। अब पालकी चलाने वाला छलांग लगाए तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। रघुगण बोले क्यों, ठीक से पालकी नहीं चलाते हो। कलार बोले महाराज हम तो सही चलाते, जो अभी अभी नया लगाया ना ये बीच बीच में कूद जाता है। रघुगण बोले क्यों, मेरे राज्य में पहली बार आए हो, पालकी ठीक से चलाओ, समझे। भरत जी नहीं बोले। फिर कोई आया, फिर छलांग लगा दी। रघुगण बोले इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो, तुमसे पालकी नहीं चलती है, सही से पालकी चलाओ। फिर कोई जीव आया, फिर छलांग लगाई, फिर उसका सिर बांस से टकराया। रघुगण क्रोध में बोला तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। प्रेम से बोलो, जैसे कोई मुर्दा हो उससे कितना ही बोलो कि उसको क्या फर्क पड़ेगा। भरत जी महाराज ने 40 बसंत पूरे कर लिए, जीवन में कभी बोले नहीं। लेकिन भरत जी ने सोचा अगर आज नहीं बोलूंगा तो ये राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा, आज बोलना पड़ेगा। कितनी सुंदर झांकी है। राजा की पालकी का डंडा कंधे पे है, पीछे की तरफ मुड़ रहे और राजा से प्रश्न करते हैं राजन तुमने कहा कि ठीक से पालकी नहीं चलाते हो। अरे राजन पालकी चलाने का श्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो पालकी नहीं चलाता उसे श्रम कैसे होगा। पृथ्वी पर चलने का श्रम उसे होगा जो पृथ्वी पर चलता है, और जो पृथ्वी पर नहीं चलता उसको कैसा श्रम। तुमने कहा इतना मोटा ताजा शरीर, राजन ये भी गलत है। मोटा होना, पतला होना, प्यास लगना, निद्रा का होना, ये सब शरीर के नियम है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आपने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अरे राजन क्या चिकित्सा करोगे, आटे को पीस करके मैदा बना दी, मैदा को पीस के क्या बनाओगे। फूलों को पीस करके इत्र बना दिया, इत्र से क्या बनाओगे, क्या चिकित्सा करोगे। जब ऐसा ज्ञानमय उपदेश दिया रघुगण राजा समझ गया ये कोई साधारण नहीं। तुरंत नीचे उतरे, साष्टांग प्रणाम किया। रघुगण कहता है महाराज आप कौन हैं, आप साक्षात सुखदेव तो नहीं हैं, आप साक्षात व्यास तो नहीं हैं। भरत जी कहते हैं तुम्हारी दूसरी गलती है, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। मैं तुम्हें क्या परिचय दूं कि मैं क्या हूं। रघुगण बोला मुझे सरल भाषा में समझाएं। आपने कहा कि मैं पालकी नहीं चलाता हूं। रघुगण कहता महाराज एक बात बताओ, एक बहुत बड़ी बटलोई है, उस बटलोई में पानी भर के आग के ऊपर रख दिया। अब नीचे से अग्नि तपी तो उस बर्तन से संबंध हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, अग्नि का संबंध बर्तन से, बर्तन का संबंध पानी से, और उस पानी में पड़े चावल तो उस पानी का संबंध चावल से, तो चावल बन करके भात बन गए। आपने कहा कि ये शरीर नहीं भोगेगा। अगर मन का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध आत्मा से है, तो फिर ये शरीर क्यों नहीं भोगेगा। जड़ भरत ने कहा राजन ज्ञान की बात बहुत करते हो पर ज्ञानी नहीं हो। प्रेम से बोलो, अगर उस बटलोई में चावल की जगह अगर पत्थर डाल दो तो क्या कभी वो भात बनेगा। आत्मा देखने का विषय नहीं है, आत्मा चिंतन का विषय है। राजन जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान है मैं राजा हूं, ये जो कल्हार है मेरे सेवक हैं, तब तक तुम्हें आत्मानुभूति नहीं हो सकती। जब तक महापुरुषों के चरणों की रज को मस्तक से नहीं लगाओगे, जब तक संतों के साथ बैठ करके सत्संग नहीं करोगे,
तब तक तुम्हें ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाई। इतना सुंदर उपदेश दिया सज्जनों। रघुगण सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले। हमारे इस पृथ्वी पर दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। किसी के साथ अगर आपने किसी को मारा, हत्या की, तो कहते एक बहुत बड़ा होता है कुंभी पाक नरक, उसमें हजारों मन तेल उबलता रहता है। जब यहां से जीव जाता है तो उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। जो जैसा करता है वैसा ही होता है। जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया तो परीक्षित जी महाराज कांपने लगे। कहा गुरुदेव ये नरक तो बहुत विशाल हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते राजन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको नरक क्या बिगाड़ेंगे? आप तो भगवान का भजन करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले हो, आपका नरक क्या बिगाड़ सकते हैं? बोलिए बांके बिहारी लाल की। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। केवल प्रेम चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम ताली बजा के गाइए। जय हो। हरि बोल। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना। भगवान का चिंतन रहे राजन, फिर नरक क्या बिगाड़े? परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव अनजाने में पाप हो जाए तो कैसे बचें? बोले अगर अनजाने में भी पाप हो जाए तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या करना चाहिए? अपने घर में नित्य 5 यज्ञ करना चाहिए। 5 यज्ञ कौन से हैं घर में जो नित्य करें? जो हमारे घर में पहली रोटी बनती है उसमें घी और चीनी लगा करके अग्नि को निवेदित करें। ये पहला यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है गाय के लिए घर में रोटी निकालें। तीसरा यज्ञ है हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए उसको भी आप प्रसाद दें। अगर कोई हमारे द्वार पर भिखारी आए तो उसको कभी जूठा अन्न नहीं देना चाहिए। अगर आप कोई जूठा अन्न देते हैं वहां में पाप लगता है।
तो द्वार पर अगर कोई आए तो उसे खाली हाथ वापस मत करो। ये हमें संकेत देते हैं जीवन में कि हमने पहले दान नहीं किया, इसलिए आज द्वार द्वार पर मांग रहे हैं।